अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये दीन हनीफ़ और ये दीन जो हमें मिला है वो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, बल्कि इसके एक एक हुक्म पर अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला के इंसान करीब होता है। कुरान मजीद में उसके अंबार भरे पड़े हैं कि अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अहकामात व पैगामात, अमाल व अफ़आल व अक़वाल उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक मुर्दा जान के अंदर जान पैदा करने का काम करती है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है दीन इस्लाम से। लेकिन इस दीन इस्लाम को मुहर्रमुल हराम के महीने में चंद अफराद मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग अमाल व अफ़आल को दीन इस्लाम का नाम दिया जा रहा है। आग पर से दौड़ना, जंजीर जनी करना, मातम करना और इसी तरह से रोना और अपने कपड़े फाड़ना और अपने आप को अजियतें पहुंचाना। वो लोग ये कहते हैं कि रोते हम हैं, सीनों पे मारते हम हैं, तकलीफ़ तुम्हें होती है, तकलीफ़ हमें नहीं होती। ये बात याद रखना कि अगर आप इन अमाल व अफ़आल को इस्लाम की तरफ मंसूब करके करोगे और ये कहोगे कि ये इस्लाम का नोहा करना बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उस वक्त हमें तकलीफ़ होती है कि कुछ कम इल्म लोग, कम अक़ल लोग, इल्म से महरूम लोग इस्लाम की तरफ तरह तरह की बातें और तरह तरह के अमाल व अफ़आल घड़ मढ़ रहे हैं। यही एक बात है। लिहाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये दीन मुकम्मल हो चुका है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो तालीमात हमें बताए हैं, आपके खुलफ़ाए राशिदीन ने जो तालीमात उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द की है, आपके असहाब ने जो तालीमात उम्मत मुस्लिमा के हवाले की है, वो इतने हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पढ़कर, उन्हें समझकर, उन पर अमल करके, उन्हें याद करके एक बंदा अपने रब को राज़ी करके जन्नत में जा सकता है। अब ये सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और वो अमल करते हैं जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का कभी नहीं था। क्या हुसैन रदी अल्लाह अन्हु कभी अंगारों पर से दौड़े थे? क्या हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने इस तरह से सवारियाँ उठाई थी? क्या सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने इस तरह से मातम किया था? वो लोग कहते हैं कि हम मातम इमाम हुसैन के लिए करते हैं। तो अब बताओ उन्होंने ये सारे अमाल क्यों कर किए होंगे, कैसे किए होंगे? तो हम आपसे वही कहना चाहते हैं, इमाम हुसैन जिस मुआमले की वजह से शहीद हुए हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का मिशन समझिए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की बहादुरी व शुजाअतमंदी को लोगों में मुंतकिल कीजिए। इन तमाम तर चीज़ों को करने के बजाय आज चंद नाम निहाद अफराद जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपने आप के लिए बड़े बड़े टाइटल लगाते हैं, उनका अमल जो है बिल्कुल इमाम हुसैन के अमल से मुत्तसिल नहीं है, बल्कि मुनफसिल है, जुदा है। और इस कदर जुदा है कि इस जुदाई के अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे दूर हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने दीन में बिदअत जारी किया। मुहर्रमुल हराम के महीने में बिदअत व खुराफात व रसूमात इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब उसको दीन व शरीयत का हिस्सा समझकर करने लग गए हैं। लेकिन याद रखना, दीन व शरीयत का हिस्सा अगर तुम किसी गैर शरई चीज़ को दीन में ले आओगे तो वह बिदअत कहलाती है। तो लिहाजा ये जितने भी लोग हैं, इनसे आप पूछें कि ये अमल जो आप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अल्लाह के लिए कर रहे हो? क्या अल्लाह ने इस तरह से करने को कहा है? जवाब आता है नहीं। जब नहीं आता तो ये फजूल की चीज़ें हैं, ये मन घड़त रसूमात है, ये मन घड़त लोगों के, मन घड़त किस्सों के, मन घड़त तरीक़ों पर चलने वाले लोग हैं। लिहाजा हम मातम नहीं करते, लिहाजा हम जो है जंजीर जनी नहीं करते, लिहाजा हम जो है नोहा नहीं करते, लिहाजा हम जो है वो मुहर्रम में इमाम हुसैन की बहादुरी को लोगों के सामने बताते हैं। और लोगों, हक़ के लिए जान दे दी, हुसैन ने सर झुकना पसंद नहीं किया। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु नबी के दीन को फैलाने और उम्मत के लिए आसानी पैदा करने के लिए करबला गए थे। उनका मकसद गद्दी नहीं थी, उनका मकसद कुर्सी नहीं थी,
उनका मकसद था कि जो इस वक्त मुसलमानों का खलीफा होने का ढोंग कर रहा है वो इंतहाई किस्म का जालिम व जाबिर बादशाह है। उसने बैतुल माल को अपनी मिल्कियत समझ ली। यजीद और उसके पैरोकार, उसके मुत्तबईन की बातें कर रहा हूँ। इसीलिए तो करबला सीरीज़ हमने बयान की। 10 पार्ट में जो करबला सीरीज़ का निचोड़ है वो यही निकलेगा। हक और बातिल के दरमियान का वाज़े फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। हुसैनियत किस चीज़ का नाम है, यजीदियत किसका नाम है, हक किसके साथ है, बातिल किसके साथ है, अल्लाह किसके साथ है, शैतान किसके साथ है। इसलिए धोखे में ना आए, उन लोगों के धोखे में ना आए जो आपको मिशन हुसैनियत से जुदागाना करके आपको इबलीस के मिशन की तरफ ले पड़ते हैं। इबलीस का मिशन ढोल ढमक्का करना, इबलीस का मिशन अंगारों पर से दौड़ना, इबलीस का मिशन जो है मातम करना, इबलीस का मिशन यही है कि तुमको इबादत से जो रोक दिया जाए मुकम्मल तौर पर, और तुम्हें इन्हीं कामों में, इन्हीं तौर तरीक़ों में लगा दिया जाए जिनका कोई सर और पैर नहीं, जिनका कोई सर और पैर नहीं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात के लोगों से गुजारिश करता हूँ, अकल रखने वाले नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि याद रखो, तुम्हारे सामने अगर मातम किया जाए, तुम्हारे सामने जंजीर जनी की जाए, उन्हें देखना, इसी तरह उनका हौसला अफजाई करना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुजाअतमंदी, गैरतमंदी अपने अंदर पैदा कीजिए, बुज़दिल से बाहर आ जाइए, सखी हो जाइए, हज़रत हुसैन की तरह दुआ मांगने वाली बनिए, इस्तग़फ़ार करने वाली बनिए, नमाजों की पाबंदी करने वाले बनिए। ये है मिसले हुसैन, ये है मिशन हुसैन। समझ में आ रहा है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मिशन ये है। और जितना हो सके इस महीने में, इस बाबरकत महीने में बिदअत से बचिए, खुराफात से बचिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी बहादुरी अपने अंदर पैदा करने के तौफीक नसीब करें।